इस देश का पीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब बन जाएँ, अगर इस देश का राष्ट्रपति असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग बन जाएँ, तो इस देश के अंदर वापस से फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी हो जाएगी अपनी ही जगह पर, जहाँ पर वो 450 से भी साल से भी ज़्यादा वहाँ पर जो खड़ी थी। यानी कि कौन कह रहा है ये बात है? जी हाँ, इस तरीके की जो बातें हैं, वो इस देश के बेशुमार बहुत सारे नौजवानों की ज़बान पर है। क्यों है? आइए इसी के बारे में बातें करेंगे, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये है कि तेलंगाना में एक सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग का निर्माण होना था, कंस्ट्रक्ट होना था और वहीं पर 2 मस्जिदों को शहीद करके उस बिल्डिंग को या उस जगह को उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। जी हाँ, ये तेलंगाना की बातें हो रही है, तेलंगाना के अंदर ही हुआ कि वहाँ पर बिल्डिंग बनना था सेक्रेटेरिएट का और वहाँ पर 2 मस्जिदें थी, उनको दोनों को शहीद किया गया और उसके बाद फिर जो है वहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब उलमाए कराम को साथ में लेकर जो है वहाँ के जो सीएम हैं वहाँ केसीआर उनके पास गए, उनसे ख़ास मुलाकात हुई, उनको समझाया गया, उनको कन्विंस किया गया, उनको सारी चीज़ें का जो है वो बारे में बताया गया और फिर जो है वो सँभल भी गए और उसके बाद उनको समझ हुआ और उस समझ के बाद जो है वापस से फिर से जो वो दोनों जो मस्जिद जिनको शहीद किया गया था, वो दोनों मस्जिदों को अपनी ही जगह पर फिर से निर्माण करने का जो है ऑर्डर और आदेश दिया गया। यानी कि इस तरीके से होने के बावजूद बेशुमार नौजवानों की ज़बान पर यही है कि असदुद्दीन ओवैसी है तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये उनकी ही अल्लाह ने उनको तौफ़ीक दी और उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कोशिश की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वापस से आई। अब देखो इसके अंदर जो हमारे दूसरे भाई हैं गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये हक की बातें थी इसीलिए। ऐसे तो तेलंगाना के अंदर बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वो फंड से देकर उन मंदिरों को भी निर्माण किया गया। तो ये इसमें से ये देखने वाली बातें नहीं कि ये मस्जिद के लिए कर रहे हैं या किसी खास कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। ये बातें ये थी कि हक और इंसाफ की बातें थी। तो ऐसे ही बातें जो है वहाँ के लोगों के यानी कि हिंदुस्तान के अलग-अलग नौजवानों की ज़बान पर आने लगा है कि अगर एक जहाँ पर जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, यहाँ पर जो 450 साल से भी ज़्यादा वो मस्जिद खड़ी थी, अगर एक बार ऐसे ही उनको अगर ओहदा मिल जाता है, उनको पद मिल जाता है या उनकी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है हिंदुस्तान के अंदर, तो एक बार ऐसा देर नहीं होगी कि उस बाबरी मस्जिद को फिर से इसी तरीके से जिस तरीके से इन दोनों मस्जिदों को वापस से निर्माण करने का आदेश मिला है, तो ऐसा ऐसा वो वक़्त भी अनकरीब आ जाएगा आने वाले वक़्त में जब इनकी पार्टी बड़ी हो जाएगी और फिर वापस से बाबरी मस्जिद को अपने ही मकाम पर, अपने ही जगह पर एक बार फिर से खड़ी करने का आदेश मिलेगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये नौजवानों को उत्साह है, नौजवान पसंद करते हैं और क्यों नहीं करें क्योंकि सही और हक की बातें करते हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप सच में पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या वापस से क्योंकि बाबरी मस्जिद से बेशुमार लगाव था, बेहद लगाव था क्योंकि एक मस्जिद है और कोई भी धार्मिक स्थल चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसको तोड़कर या किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुँचे, ऐसा बिल्कुल भी कानून या ऐसा बिल्कुल भी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके जो है बहुत सारे लोगों का यानी कि कहना है, सोचना है, समझना है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।